अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की आज की ताज़ी फटाफट और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं गल्फ लाइव हिंदी। खबरों पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी जानकारी आपको ये देनी है कि 2 दिन पहले हम ये जिक्र कर रहे थे कि हो सकता है कि इंडिया के लिए फ़्लाइट जो है वो 17 मई से भी ना खुले, क्योंकि इस तरह का एक प्रूफ आपके मोबाइल की स्क्रीन पर है। आप देखिए, तुर्की फ़हद नाम के एक यूज़र ने सवाल किया था कि क्या इंटरनेशनल फ़्लाइट पूरी तरह से खुल जाएगी। तो इस पर अल सऊदा की तरफ से जवाब दिया गया है, अरबी में है, लेकिन आप दूसरी इमेज में देखिए, इसको ट्रांसलेट किया गया है समझने के लिए। 17 मई मंडे के दिन से रात 1 बजे से फ्लाइट जो है वो खुल जाएगी, लेकिन देखिए आगे क्या लिखा है ब्रैकेट में। यानी जहां पर कोरोना ज़्यादा फैला हुआ है और अथॉरिटी की तरफ से उन देशों के लिए फ्लाइट पर बैन लगाया गया है, वहां पर 17 मई वाला सिस्टम अप्लाई नहीं होगा। तो इंडिया की स्थिति क्या है आप देख सकते हैं, दुनिया भर में किस तरह से अभी इंडिया बदनाम हो रहा है कोरोना को लेकर। तो इससे सीधे तौर पर चांसेस यही बन रहे हैं कि हो सकता है कि 17 मई से जो फ्लाइट खुलने जा रही हैं, उसके बावजूद भी इंडिया से सऊदी अरब डायरेक्ट फ्लाइट ना जा पाए। ये बाकी आने वाला वक्त बताएगा, या कोई ऑफिशियल न्यूज़ आती है जिसमें खुलकर कंट्रीज के नाम लिखे जाएंगे, तब आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। लेकिन फिलहाल तक यही लग रहा है कि हो सकता है कि इंडिया को इससे कोई फ़ायदा ना मिले। सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने हवाई अड्डों और उसके नीचे काम करने वाले विभागों की बिल्डिंगों में कोविड-19 से बचाव के लिए बनाई गई एसओपीज की सख्ती से पाबंदी की हिदायत जारी कर दी है। जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन के हेड अब्दुल अजीज अल दालेज ने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बनाए गए एसओपीज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। इस सिलसिले में किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि सब लोग मास्क पहने, लगातार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, भीड़ भाड़ होने से रोकें और जो भी निर्देश ऊपर से दिए जाए उनकी पूरी तरह से पाबंदी करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। सिविल एविएशन की किसी भी बिल्डिंग में किसी भी शख्स को तवक्कलना ऐप के बिना एंटर नहीं होने दिया जाएगा। अब्दुल अजीज अल दलेज ने कहा कि अब तक हमें कोरोना के हवाले से जितनी भी कामयाबी मिली है, उसकी बड़ी वजह यह है कि कोरोना एसओपीज की पाबंदी की जा रही है। हम अपनी लाइफ में कभी न कभी ऐसे रेस्टोरेंट में ज़रूर गए होंगे जहां आप खाने के लिए ऑर्डर तो कुछ और करते हैं, लेकिन गलती से वेटर आपको खाने के लिए कुछ और ला देता है। लेकिन आपको बता दें कि अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब के इलाके जाजान के रोबोट रेस्टोरेंट में इस तरह का कोई इशू सामने नहीं आएगा। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यहाँ के वेटर कोई ऐसी गलती करने वाला इंसान नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला रोबोट है। यहाँ एक सिटी सेंटर रेस्टोरेंट में सर्विस देने के लिए रेस्टोरेंट में ग्राहकों को एशियाई खानों की ट्रे पहुंचाने के लिए 6 रोबोट असिस्टेंट काम कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण इंसानी कांटेक्ट को कम करने के लिए एहतियात के तौर पर इस नई टेक्नोलॉजी की शुरुआत की गई है, जिसके बाद अब यहाँ आने वाले ग्राहकों में ये रोबोट सिस्टम काफ़ी मशहूर हो गया है। ये सारा सिस्टम सऊदी लेडी इंजीनियर रेहाम उमर ने तैयार किया है। इस सिस्टम के लिए रेस्टोरेंट के अंदर बाकायदा सेंसर्स लगाए गए हैं। इन सेंसर्स की बदौलत ये रोबोट रेस्टोरेंट में एक्टिविटी कर सकते हैं और वहां मौजूद ग्राहकों तक खाना पहुंचा सकते हैं। इंजीनियर रेहाम उमर ने अरब न्यूज़ को बताया कि ये रोबोट अपने पास खड़ी हुई किसी भी चीज़ के वजूद को महसूस कर सकते हैं, जबकि वो चलते चलते रुक जाते हैं या अपना रास्ता ही बदल सकते हैं। रोबोट के अंदर सभी तरह की एक्टिविटीज़ सेंसर्स के जरिए होती है। हर रोबोट की मेमोरी में रेस्टोरेंट का अंदर का नक्शा रखा गया है, जबकि यहाँ मौजूद हर मेज़ के बीच की दूरी और जगह भी रोबोट के अंदर प्रोग्रामिंग के जरिए मौजूद है। जब रोबोट टेबल पर ऑर्डर किया हुआ खाना लेकर पहुंचता है, तो ग्राहक ऑर्डर किया हुआ खाना उठा सकते हैं और रोबोट को वापस जाने का हुक्म दे सकते हैं। सऊदी अरबियन एयरलाइंस यानी अल सऊदिया का कहना है कि आप जिस कंट्री में भी सफ़र करना चाहते हैं, पहले उस मुल्क में कोरोना को लेकर क्या नए नियम बनाए गए हैं वो जानने की कोशिश करें। सभी तरह की जानकारी अल सऊदी की वेबसाइट पर मौजूद है। अखबार 24 के मुताबिक अल सऊदी ने अपने बयान में कहा कि जिस तरह से दुनिया भर में कोरोना फैला हुआ है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो लगातार नियमों में बदलाव हो रहे हैं। लिहाजा जो शख्स भी जिस कंट्री का सफ़र करना चाहता हो, वेबसाइट पर विजिट करके अपनी मंजिल के हिसाब से नियमों की जानकारी ज़रूर ले ले। बयान में आगे कहा गया है कि ज़रूरी नहीं कि जो नियम आज बताया जा रहा है वो कल भी रहेंगे या नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसा कि सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से ऐलान किया गया है कि 17 मई को फ्लाइट शुरू हो जाएंगी और इसके बाद अल सऊदी की तरफ से हर दिन कोई ना कोई जानकारी ट्विटर के माध्यम से निकल कर आ रही है। तो इससे लगता यह है कि
अब तारीख में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। इंशाल्लाह 17 मई से फ़्लाइट शुरू हो ही जाएंगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले न्यूज़ में ट्वीट्स दिखाए हैं, तो उससे साफ तौर पर अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इंडिया के लिए भी 17 मई से फ़्लाइट पूरी तरह से खुलने जा रही हैं। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स का कहना है कि सऊदी अरब के 7 शहरों में 23 मस्जिदों के अंदर कोरोना के मरीज पाए जाने पर मस्जिद को सैनिटाइजिंग और साफ सफाई के लिए टेम्परेरी बंद कर दिया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मिनिस्ट्री का आगे कहना है कि अगर 72 दिनों की बात करें तो सऊदी अरब के अलग अलग शहरों में 700 मस्जिदों को टेम्परेरी बंद किया गया है और साफ सफाई सैनिटाइजिंग करने के बाद 700 में से 644 मस्जिदों को दोबारा खोला जा चुका है। जिन मस्जिदों को बीते 24 घंटों के दौरान टेम्परेरी बंद किया गया है, इनमें 11 मस्जिद रियाद रीजन की है, जहां हर एक मस्जिद में एक एक कोरोना का मरीज पाया गया है। जबकि कसीम रीजन में 6 मस्जिदें, ईस्टर्न रीजन में 2, असीर रीजन, अलबाहर रीजन, अलजौफ रीजन और जाजान रीजन की एक मस्जिद में कोरोना केस की पुष्टि हुई थी। इन सभी शहरों की मस्जिदों को बंद करने के बाद वहां पर सैनिटाइजिंग यूनिट को भेजा गया ताकि मस्जिदों को पूरी तरह से साफ सफाई और सैनिटाइजिंग की जा सके। इंटरनेशनल मार्केट में बीते मंगलवार को तेल की कीमतों में तेजी का रुझान दोबारा से देखने में आया। अरब न्यूज के मुताबिक कोरोना की वैश्विक महामारी की शुरुआत से कच्चे तेल की कीमतें बिल्कुल नीचे चली गई थी। कुछ एक्सपर्ट का ख्याल है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत इस साल $75 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। एक साल के पीरियड में पहली बार ब्रेंट क्रूड ऑयल $68 प्रति बैरल से ऊपर चला गया है, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो कि एक साल पहले $40 तक पहुंचा था, उसने भी $64 से ऊपर छलांग लगाई है। खबर को थोड़ा समराइज करके आपको बता दें कि तेल की मार्केट में थोड़ा सा उछाल देखने को मिल रहा है। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आगे भी तेल की कीमतें बढ़ेंगी और ऐसे में इंडिया के अंदर सोच सकते हैं आप क्या स्थिति बढ़ सकती है, क्योंकि जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल सस्ता था तब भी इंडिया के अंदर $100 के करीब तेल पहुंच गया है। और ऐसे में जब इंटरनेशनल मार्केट में ही तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो इंडिया के अंदर यानी लोकल मार्केट में क्या सिचुएशन बनेगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सऊदी अरब के मौसम विभाग ने जुमेरात 22 अप्रैल के हवाले से सऊदी अरब में मौसम में क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है इसके बारे में पूर्वानुमान बताया है। अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि जुमेरात को सऊदी अरब के ज्यादातर इलाकों में बादल छाए रहेंगे। जाजान, नसीर, बाहा और मक्का मुकर्रमा के ऊपरी इलाकों में तेज रेतीली हवा और गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग का आगे कहना है कि मदीना मुनव्वरा, तबूक, अलजौफ, हाइल और नॉर्दर्न बॉर्डर रीजनों के कुछ इलाकों में जुमेरात को मौसम ठीक नहीं रहेगा। नेशनल सेंटर का आगे कहना है कि जुमेरात को सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 42 डिग्री सेंटीग्रेड मक्का मुकर्रमा, जबकि सबसे कम टेम्परेचर यानी 14 डिग्री सेंटीग्रेड अबहा में हो सकता है। सऊदी अरब में लगातार कोरोना के नए मामले 1000 के ऊपर जा रहे हैं। बीते 24 घंटे के दौरान की अगर हम बात करते हैं तो कोरोना के नए मामले 1028 रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि 824 नई रिकवरी है, 12 मरने वालों की नई तादाद है। एक्टिव केस की अगर बात करें तो 9818 एक्टिव केस हो गए हैं, जिनमें से 1045 क्रिटिकल केस है जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में है। 1028 नए मामले रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल केस हो जाते हैं 4,08,038, जबकि 824 नई रिकवरी शामिल होने के बाद कुल रिकवरी हो जाती है 3,91,362। 12 नई मौत शामिल होने के बाद कुल मरने वालों की तादाद 6,858 हो गई है। ब्रिटिश रिटेलर WH स्मिथ जद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपने स्टोर खोलेगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी स्टॉक मार्केट तदावुल की फाइलिंग में कहा गया है कि पब्लिक रिलेशंस एंड मार्केटिंग कंपनी तहामा एडवर्टाइजिंग ने जनरल अथॉरिटी सिविल एविएशन के साथ एयरपोर्ट पर 2 यूनिटों को लीज पर देने के कॉन्ट्रैक्ट पर सहमति जताई है। सऊदी स्टॉक मार्केट की लिस्टेड कंपनी तहामा एजुकेशन WH स्मिथ ब्रांड फ्रेंचाइज के तहत 2 आउटलेट चलाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तहामा की WH स्मिथ के साथ रियाज एयरपोर्ट और यूनाइटेड अरब इमारात में हिस्सेदारी है। 1972 में बनाई गई कंपनी WH स्मिथ ब्रिटेन की हाई स्ट्रीट की पुरानी नामों में से एक है और 31 देशों में 1100 स्टोर चलाने वाली दुनिया के मशहूर ट्रैवल रिटेलर में से एक बन गया है। सऊदी अरब में रमज़ान मुबारक के दौरान मस्जिद हराम में जमात के साथ नमाज की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। खाना काबा के सहन में कोरोना SOPs की पाबंदी के साथ नमाजियों की सफ़ किस तरह से बनी हुई आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं।
अल अरबिया नेट के मुताबिक मगरिब की नमाज के वक्त की ली गई ये तस्वीर खाना काबा के चारों तरफ नमाजों की सफ़ों का खूबसूरत मंजर, साथ में कोरोना के SOPs की भी पाबंदी। इसी के चलते ये तस्वीर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोगों में बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है। सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में पुलिस प्रवक्ता हुसैन अल कहतानी ने कहा कि कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद आइसोलेशन के वायलेशन पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक पुलिस प्रवक्ता ने आगे बताया कि हेल्थ आइसोलेशन को वायलेट करने वालों को हिरासत में लेने के लिए सिक्योरिटी फोर्स की मदद भी ली गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए बनाई गई SOPs की पाबंदी न करने पर कैद और जुर्माने की सजाएं रखी गई है। पुलिस प्रवक्ता का कहना है कि आइसोलेशन या क्वारंटाइन होने की हिदायत का वायलेट करने पर 2 लाख रियाल तक का जुर्माना या 2 साल तक की कैद की सजा हो सकती है या दोनों सजा एक साथ भी दी जा सकती है। और अगर इसी तरह के वायलेशन दोबारा दोहरा जाते हैं तो सजाएं और जुर्माने डबल हो सकते हैं। सऊदी अरब में कोरोना के SOPs का पालन न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सऊदी अरब के अलग अलग शहरों में बल्दिया के साथ साथ पुलिस विभाग की टीमें भी SOPs पर अमल न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां कर रही है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक अल सी शहर में बल्दिया की चेकिंग टीमों ने लेडीज के 2 स्पोर्ट्स क्लब को सील कर दिया, जहां कोरोना SOPs पर अमल नहीं किया जा रहा था। क्लब में आने वाली औरतों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग की कोई पाबंदी नहीं हो रही थी, साथ ही मास्क और सैनिटाइजर की भी पाबंदी नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ बल्दिया की चेकिंग टीमों ने अल सी शहर में ही और कार्रवाइयां करते हुए 13 दुकानों को सील कर दिया, जहां कोरोना SOPs पर ठीक से अमल नहीं किया जा रहा था। इसी बीच आजिल अखबार के मुताबिक जद्दा रीजन की बल्दिया की तरफ से भी इलाके में चेकिंग कार्रवाइयां जारी है, जिनमें न सिर्फ कोरोना SOPs का जायजा लिया जा रहा है बल्कि बल्दिया की तरफ से दूसरी तरह की भी चेकिंग की जा रही है और लगातार चालान किए जा रहे हैं। बल्दिया के एक सूत्र का कहना है कि तकरीबन 3 महीनों के दौरान रीजन में चेकिंग टीमों ने 9,938 दुकानें सील की हैं, जबकि 15,438 दुकान मालिकों को नोटिस जारी किए हैं। सऊदी अरब के शकरा से दिल दहने वाली घटना सामने आई है। सऊदी अरब के शकरा कमिश्नरी में सफाई कर्मी ने कचरे के ड्रम में पड़े हुए नवजात बच्चे को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। सब अखबार के मुताबिक वर्कर ने कचरे के ड्रम को कंप्रेसर में खाली करने के लिए जैसे ही गाड़ी से जोड़ा तो उसे ड्रम से आने वाली बच्चे की रोने की आवाज ने चौंका दिया, जिस पर वर्कर ने ड्रम को कंप्रेसर से अलग कर दिया। बल्दिया अथॉरिटी के मुताबिक सुबह सवेरे बल्दिया के वर्कर कचरा उठाने के लिए स्पेशल कंप्रेसर ट्रक के साथ शकरा कमिश्नरी के इलाके में पहुंचे। जैसे ही कचरे से भरे ड्रम को कंप्रेसर से जोड़ा गया, ड्रम में पड़े हुए काले थैले से बच्चे की रोने की आवाज ने वर्कर की तवज्जो अपनी तरफ कर दी। वर्कर ने ड्रम को फौरन ही कंप्रेसर से अलग कर दिया और कचरे में पड़े काले थैले में से बच्चे को निकाला। नवजात शिशु को इस हालत में पाते ही सफाई कर्मी ने अपने इलाके के सुपरवाइजर को खबर की, जो जल्दी वहां पहुंच गए। इसी के साथ साथ बल्दिया के दूसरे अधिकारी भी कुछ वक्त के बाद वहां पहुंच गए, जिन्होंने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने कचरे से मिलने वाले बच्चे को अपनी कस्टडी में लेकर उसे फौरन ही अस्पताल भिजवा दिया। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज करके नवजात शिशु को स्पेशल अस्पताल पहुंचा दिया, जहां उसकी देखभाल की जाएगी। सऊदी अरब के नारकोटिक्स विभाग के प्रवक्ता कैप्टन मोहम्मद अल नजीदे का कहना है कि सोशल मीडिया पर ड्रग स्मगलिंग करने के इल्जाम में 3 सऊदियों को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक विभाग को खबर मिली थी कि स्नैपचैट के माध्यम से ड्रग स्मगलिंग के लिए एडवर्टाइजमेंट चलाए जा रहे हैं। खबर मिलने पर विभाग की चेकिंग टीम ने मुलजिमों को सोशल मीडिया अकाउंट फॉलो करके उनके बारे में जानकारी निकालनी शुरू कर दी। मुलजिमों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके विभाग ने ड्रामाई तरीके से उनको गिरफ्तार कर लिया। कैप्टन अल नजीदे कहना है कि गिरफ्तार होने वाले तीनों सऊदियों के कब्जे से 9 किलोग्राम चरस और दूसरी तरह की ड्रग बरामद हुई है। मुलजिमों के खिलाफ सबूत के साथ ड्रग स्मगलिंग का मुकदमा दर्ज करके इनका चालान पब्लिक प्रोसिक्यूशन के विभाग को भेज दिया गया है, जहां आगे की पूछताछ होने के बाद इनको अदालत में पेश किया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से बस खबरों का सिलसिला यहीं तक। आप वीडियो पर अंत तक बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।